हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एक तरह की क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। दैट मीन्स ये एक सेपरेशन टेक्निक है और इस टेक्निक में सेलुलोज फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है सेपरेशन को अचीव करने के लिए। सेलुलोज फिल्टर पेपर इज यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड दिस सेलुलोज फिल्टर पेपर विल एक्ट एज आर स्टेशनरी फेज। हम सेलुलोज फिल्टर पेपर का ही यूज क्यों करते हैं? क्योंकि सेलुलोज फिल्टर पेपर में पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो पोर्स हैं इनकी कैपेबिलिटी होती है कि ये पोर्स अपने आप में वाटर या फिर मॉइस्चर कंटेंट को होल्ड कर सकते हैं या रिटेन कर सकते हैं। इसीलिए जो पेपर में वाटर और मॉइस्चर कंटेंट है दैट विल बी एक्टिंग एज आर स्टेशनरी फेज। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे दोज आर इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, methodology of paper chromatography, various development techniques used in paper chromatography, advantages, disadvantages and applications of paper chromatography। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अननोन सब्सटेंसेस का एनालिसिस किया जाता है बाय यूजिंग दिस स्पेशली डिजाइन्ड फिल्टर पेपर और इस फिल्टर पेपर पर हम फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को चेक करते हैं। जो स्पेशली डिजाइन्ड फिल्टर पेपर है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और वी कैन से मेनली इट कंसिस्ट ऑफ अल्फा सेलुलोज इन 99%, 1% इज बीटा सेलुलोज एंड पेंटोसन्स। और पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज को यूज किया जाता है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर चूजिंग द टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इट इज ऑफ टू टाइप्स। पेपर क्रोमेटोग्राफी एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पे अगर बेस्ड है इट इज नोन एज पेपर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है तो हम इसको बोलेंगे पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? फर्स्ट टेक्निक को अगर हम स्टडी करते हैं पेपर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पे पेपर को सोक या फिर आप बोल सकते हो सेचुरेट किया जा सकता है सिलिका जेल या फिर एलुमिना से। और ये जो सिलिका और एलुमिना है ये स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करते हैं और मोबाइल फेज में हम कोई भी सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं। और अगर पार्टीशन की बात करें तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में मॉइस्चर कंटेंट और वाटर जो कि प्रेजेंट होता है फिल्टर पेपर के पोर्स में। जो सेलुलोज फिल्टर पेपर है उसी के पोर्स में ये मॉइस्चर कंटेंट या वाटर प्रेजेंट रहेगा जो कि एक्ट करेगा स्टेशनरी फेज की तरह। और मोबाइल फेज हम यहाँ पे किसी भी सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं। अगेन इसी को अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो पेपर एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में फिल्टर पेपर के ऊपर सिलिका की कोटिंग की जाएगी और मोबाइल फेज जो रहेगा लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो जो स्टेशनरी फेज है वी कैन कंसिडर इट इज इन सॉलिड फॉर्म, दैट इज व्हाई इट इज पेपर एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अगर हम पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे जो फिल्टर पेपर है इस फिल्टर पेपर में मॉइस्चर कंटेंट या वाटर प्रेजेंट है वो एज अ स्टेशनरी फेज एक्ट करेगा और वाटर और मॉइस्चर कंटेंट की नेचर होती है लिक्विड। तो जो स्टेशनरी फेज है पार्टीशन में वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और मोबाइल फेज अगेन कोई भी सॉल्वेंट का यूज किया जा सकता है। तो इसी के बेसिस पे जहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड स्टेशनरी फेज रहेगा और लिक्विड ही मोबाइल फेज रहेगा उस तरह की टेक्निक को हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और जहाँ पे सॉलिड स्टेशनरी फेज और लिक्विड मोबाइल फेज रहेगा इट इज नोन एज पेपर एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और अगर दोनों टेक्निक्स में से देखा जाए तो जनरली प्रैक्टिकली हम पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं क्योंकि ज्यादातर जो सेपरेशन रहेंगे वो पार्टीशन पर बेस्ड रहेंगे। दैट इज व्हाई मोस्टली वी विल यूज दिस पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड इट इज आल्सो नोन एज लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एंड अगर हम पेपर और टीएलसी को कंपेयर करें तो दोनों का जो मेथड है ऑलमोस्ट सेम रहेगा। टीएलसी में हम टीएलसी प्लेट का यूज करते थे, यहाँ पे हम फिल्टर पेपर का यूज करेंगे और ये फिल्टर पेपर बना होगा सेलुलोज से।
और सेम यहाँ पे भी पेंसिल की हेल्प से ओरिजिन लाइन को मार्क किया जाता है 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। और जो फ़िल्टर पेपर में वाटर या मॉइस्चर कंटेंट है वो एक्ट करेगा एज़ अ स्टेशनरी फेज़। और अगर सॉल्वेंट यहाँ तक रन कर रहा है इस पॉइंट तक, इट इज़ नोन एज़ द सॉल्वेंट फ्रंट। और सेम फ़िल्टर पेपर को भी यहाँ पे डेवलपमेंट टैंक में प्लेस किया जाता है। तो टेक्नीक जो रहेगी टीएलसी और पेपर क्रोमैटोग्राफी की ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस रहता है कि टीएलसी के केस में हम एक ग्लास प्लेट का यूज़ करते हैं। जो बेस मटेरियल बेस प्लेट रहेगी वो एक ग्लास की प्लेट रहेगी। और पेपर क्रोमैटोग्राफी में हमें किसी भी बेस प्लेट की ज़रूरत नहीं होती है, जो पेपर है वही एक प्लेट का काम करता है यहाँ पे होल्ड करने के लिए स्टेशनरी फेस को। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो जनरली ज़्यादातर यूज़ होने वाली टेक्नीक है पेपर पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। तो जो इसका प्रिंसिपल रहेगा दैट इज़ based on partition chromatography. Next point in paper chromatography is migration parameters for qualitative analysis in paper chromatography. अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं ऑब्वियसली हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे एट द एंड ऑफ जनरेशन ऑफ क्रोमेटोग्राम। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पेपर को कंसिडर करते हैं जो हमें ऑब्टेन हुआ है आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ पेपर, फिल्टर पेपर आफ्टर डेवलपमेंट, और वी कैन से इट इज क्रोमेटोग्राम क्योंकि ये डेवलप हो चुका है। यहाँ पे इस सैंपल को स्पॉट किया गया था ओरिजिन लाइन पर, और मोबाइल फेज को रन करवाने के बाद जो स्पॉट्स है, जो ए स्पॉट था वो यहाँ तक इस पॉइंट तक ट्रेवल हुआ है जिसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। और जो सॉल्वेंट फ्रंट है वो 8 सेंटीमीटर तक रन हुआ है। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं आर एफ वैल्यूज रिटेंशन फैक्टर और रिटार्डेशन फैक्टर, यही वैल्यू हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में हेल्प करेगी या किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसी फॉर्मूला में अगर हम इस वैल्यूज को पुट करते हैं, आर एफ वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट फ्रॉम ओरिजिन लाइन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिन लाइन। तो सॉल्यूट हमारे पास था ए कंपोनेंट का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर एंड सॉल्वेंट का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। तो 1/2, that means 0.5 is RF value of this particular chromatogram. तो RF वैल्यू कैलकुलेट की जाती है एट द एंड ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। बट इन केस अगर सॉल्वेंट फ्रंट जो है फिल्टर पेपर के एंड से रन कर जाए, दैट मीन्स ये वाली जो लाइन है इसको भी फिल्टर पेपर की अगर क्रॉस कर जाए सॉल्वेंट, देन उस कंडीशन में हम RX वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। RX वैल्यू का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैंपल फ्रॉम ओरिजिन लाइन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टैंडर्ड फ्रॉम ओरिजिन लाइन। इसीलिए जब भी हम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं इस तरह से ओरिजिन लाइन मार्क करके एक साइड पे हमने सैंपल का स्पॉटिंग की होती है, एक साइड पे हमने स्टैंडर्ड की स्पॉटिंग की होती है, ताकि दोनों के कंपैरिजन के लिए हम RX वैल्यू नहीं अगर ऑब्टेन कर पा रहे हैं तो RX वैल्यू के थ्रू अपना क्वालिटेटिव एनालिसिस कैरी आउट कर पाए। सिमिलरली इन केस RF वैल्यू जो हमारे पास आ रही है कंपोनेंट्स की, अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा रहा है तो उस कंडीशन में RF वैल्यू हो सकता है बहुत क्लोज हो, जैसे 0.51 0.512। तो इस कंडीशन में हम RM वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे विच इज log ऑफ 1/RF माइनस 1। तो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन्हीं को हम माइग्रेशन पैरामीटर्स भी बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में। नेक्स्ट है मेथोडोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप रहेगा सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में हमें फिल्टर पेपर सिलेक्ट करना होता है। फिल्टर पेपर वी विल यूज वॉटमैन फिल्टर पेपर और सेलुलोज फिल्टर पेपर, और यही सेलुलोज फिल्टर पेपर जो है स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करेगा। सेकेंड स्टेप रहेगा डेवलपमेंट टैंक और डेवलपमेंट चैम्बर। डेवलपमेंट टैंक और डेवलपमेंट चैम्बर जो है एक क्लोज्ड कंटेनर होता है, और ये जो क्लोज्ड कंटेनर है ये ग्लास का बना होगा
ताकि इसमें जब हम मोबाइल फेस और पेपर को प्लेस करें तो बाहर से हम एनालाइज कर सकें कि मोबाइल फेस कितना रन कर चुका है। और इस क्लोज्ड कंटेनर में अराउंड 1 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस तक हमने मोबाइल फेस को फिल करना होता है, मोबाइल फेस से डेवलपमेंट टैंक को सैचुरेट करना होता है। थर्ड पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेस। तो मोबाइल फेस को अगेन हम पोलैरिटी के बेसिस पे विद रिस्पेक्ट टू आवर सैंपल टू बी एनालाइज्ड सिलेक्ट करेंगे और फिल करेंगे इस डेवलपमेंट टैंक में। नेक्स्ट पॉइंट इज सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपेयर करने के लिए हमें 1% सॉल्यूशन बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर शुगर्स है, अगेन यहाँ पे सुक्रोज है, डेक्सट्रोज है, फ्रक्टोज है, तो तीनों का 1% अलग अलग से सॉल्यूशन बनेगा। 1 ग्राम इन 100 ml सुक्रोज, 1 ग्राम इन 100 ml डेक्सट्रोज, 1 ग्राम इन 100 ml फ्रक्टोज। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा एप्लीकेशन ऑफ सैंपल ऑन पेपर। अगेन फिल्टर पेपर हमने जो भी चूज किया है उस पर पेंसिल की हेल्प से ओरिजिन लाइन को मार्क करेंगे और स्पॉटिंग करेंगे सैंपल की बाय यूजिंग द कैपिलरी ट्यूब, और इक्वल डिस्टेंसेस पर हमने स्पॉट्स को मार्क करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम और डेवलपमेंट टेक्निक। डेवलपमेंट मींस मोबाइल फेज को रन करवाना पेपर में से, सो दैट जो सैंपल के पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो सके और अपने डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स या जोन्स फॉर्म यहाँ पे कर सकें। डेवलपमेंट सिंपली मींस टू रन solvent from this filter paper after application of this sample. नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ड्राइंग ऑफ क्रोमेटोग्राम। क्योंकि हम पेपर का यूज कर रहे हैं, पेपर में से जब मोबाइल फेज रन करेगा स्पॉट्स को विजुलाइज करने के लिए हमें सबसे पहले पेपर को ड्राई करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा विजुअलाइजेशन ऑफ द स्पॉट्स। तो इसमें भी हमारे पास सेम टेक्निक्स रहेगी जैसे हमने टीएलसी में यूज किया था। एक लिमिटेशन रहती है कि जो डिटेक्टिंग एजेंट और विजुअलाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे, यहाँ पे कभी भी एसिड का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि एसिड पेपर को बर्न कर सकता है। तो यहाँ पे हम नॉन डिस्ट्रक्टिव विजुअलाइजिंग और डिटेक्टिंग एजेंट का यूज करेंगे। वी विल यूज नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टिंग एजेंट्स और विजुअलाइजिंग एजेंट्स। इसके काफी सारे एग्जांपल्स थे जो हमने ऑलरेडी टीएलसी टॉपिक में डिस्कस किए हैं। लास्ट पॉइंट रहेगा कैलकुलेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रोमेटोग्राम। तो ये टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया था। कैलकुलेशन में हम आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये आई होप सो आप सभी को क्लियर हो गया हो। तो ये सभी मेथड्स थे जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करने के लिए। नाउ द टॉपिक इज डेवलपमेंट टेक्निक्स। डेवलपमेंट टेक्निक ऑलरेडी हमने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में स्टडी किया था। डेवलपमेंट टेक्निक मींस जो फिल्टर पेपर पे हमने सैंपल को मार्क किया है, स्पॉटिंग की हुई है ओरिजिन लाइन से, उस फिल्टर पेपर में से मोबाइल फेज को रन करवाना सो दैट द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड। जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है उसमें से कंपोनेंट को सेपरेट करके हमें यहाँ पे लास्ट में एक क्रोमेटोग्राम जनरेट होता हुआ दिख जाए। ठीक है। तो जब भी टीएलसी डेवलपमेंट टैंक प्रिपेयर हो जाएगा और सैंपल्स को स्पॉट कर दिया जाएगा तो पेपर जो है वो रेडी है डेवलप होने के लिए। और हमेशा ध्यान रखने की बात है यहाँ पे कि जब भी पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की जाएगी, पेपर को हमेशा एजेस से ही हैंडल किया जाएगा ताकि उसमें कंटेमिनेशन ना हो। और डेवलपमेंट टेक्निक्स मींस मोबाइल फेज को रन करवाना है पेपर में से। तो अलग अलग तरह की डेवलपमेंट टेक्निक्स रहती हैं जिनका यूज करके हम पेपर को डेवलप करवा सकते हैं। First one is descending development technique. Second is ascending development technique. Third is ascending descending. Fourth is radial and last one is two dimension. तो इसी डेवलपमेंट टेक्निक और आप बोल सकते हो the methods we are using for development techniques, इन्हीं के बेसिस पे पेपर क्रोमेटोग्राफी को 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। For example, if we are using this descending development technique, then we will call it as descending
paper chromatography. If we are going to use ascending, it will be known as ascending paper chromatography. इसी तरह से ascending descending paper chromatography और radial paper chromatography, and last one is two dimensional paper chromatography. तो ये सभी टेक्निक्स बहुत ही सिंपल सी टेक्निक्स होती हैं. फर्स्ट स्टेप सभी में सेम रहेगा. स्टेशनरी फेज को सिलेक्ट करना है. आई विल राइट हियर. स्टेशनरी फेज सिलेक्ट करेंगे. देन वी विल चूज आवर डेवलपमेंट टैंक. देन वी विल ऐड द मोबाइल फेज. देन वी विल प्रिपेयर द sample. Then we will apply the sample onto this paper, and after that we will perform this development technique. तो ये जो development technique आती है सभी में, कोई भी तरह की पेपर क्रोमेटोग्राफी हो, सभी में यहाँ तक स्टेप्स सेम रहेंगे. सॉल्वेंट को किस तरह से रन करवाना है वो चीज डिफर करती है डेवलपमेंट टेक्निक में. फर्स्ट वाली डेवलपमेंट टेक्निक को हम Okay, so first type of development technique is descending development technique, which is also known as descending paper chromatography. तो यहाँ पे आपको एक चीज को ध्यान देने की जरूरत है. जब भी डेवलपमेंट करवाई जाएगी पेपर में, it will be done by allowing the solvent travel down the paper. अगर solvent downward direction में ट्रेवल कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी. तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो डायग्राम को, जो ट्रफ है या आप बोल सकते हो रिजर्वायर है, सॉल्वेंट को होल्ड करने के लिए टॉप ऑफ द डेवलपमेंट टैंक पे प्लेस किया गया है, और इसमें एंटी साइफन रॉड को प्लेस किया गया है ताकि ये जो मोबाइल फेज है ये पूरा का पूरा एक साथ ही यहाँ से रन ना कर जाए. और पेपर को इस तरह से होल्ड किया हुआ है इन वायर्स की हेल्प से. और ये ग्लास का बना हुआ टैंक है, या आप इसको बोल सकते हो ये एक डेवलपमेंट टैंक है. तो ऐसी टेक्निक जहां पे सॉल्वेंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रन करवाया जा रहा है, डेट इज डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी. नेक्स्ट इज असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी. अब असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, जो डेवलपमेंट करवाई जाती है पेपर पर, इट इज डन बाय अलोइंग द सॉल्वेंट टू ट्रेवल अप द पेपर. ट्रेवल अप मीन्स जैसे हम टीएलसी में परफॉर्म करते थे कि सॉल्वेंट को डेवलपमेंट टैंक के बॉटम पे प्लेस करेंगे. सॉल्वेंट अगर बॉटम पे है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, देन इट इज नोन एज असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी. नेक्स्ट वन इज असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी. दैट मीन्स यहाँ पे दोनों टेक्निक्स का यूज किया जाएगा. असेंडिंग मीन्स इंक्रीज, डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीज. तो इसी तरह से यहाँ पे पेपर को ग्लास रॉड की हेल्प से बीच में से फोल्ड करके प्लेस किया जाता है. दिस वन इज ग्लास रॉड. ग्लास रॉड को प्लेस किए पेपर के बीच में, और दोनों साइड पे मोबाइल फेज का जो ट्रफ है वो प्रेजेंट रहेगा. अगर हम इस साइड से स्टडी करें तो यहाँ से पेपर से जो सॉल्वेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, डेट मीन्स इट इज असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी. और यहाँ पे भी अगर ओरिजिन लाइन मार्क है तो ये टेक्निक बन जाएगी डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी. तो ये एक तरह की हाइब्रिड टेक्निक है जिसमें दोनों टेक्निक्स को यूज किया जाता है. और इसमें जो अपर पार्ट है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी का, उसको फोल्ड करके ग्लास रॉड के थ्रू अलाउ किया जाता है कि वो डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो जाए, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. नेक्स्ट वन इज रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी. रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी को सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर वॉटमैन फिल्टर पेपर का यूज किया जाएगा. ठीक है, यहाँ लिखा भी सर्कुलर फिल्टर पेपर इज यूज्ड. और जिस भी मटेरियल को हमने एनालाइज करना है या जिस भी सैंपल के मिक्सचर को सेपरेट आउट करना है, उसको हम सेंटर में प्लेस करेंगे. और सेंटर में प्लेस करने के बाद स्पॉटिंग करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर ये फिल्टर पेपर है, इसके यहाँ पे सेंटर में हमने स्पॉट किया है. स्पॉट को ड्राई करने के बाद पेपर को हम फिक्स कर देते हैं एक पेट्री डिश पर. सर्कुलर पेट्री डिश का यूज करेंगे और उस पेट्री डिश में सॉल्वेंट को फिल किया जाएगा, और इस पेपर के साथ में एक थ्रेड को अटैच किया जाता है. दिस थ्रेड which is passed through the filter paper or center of filter paper is known as tongue or wick of that filter paper.
तो इस थ्रेड को या जिस उसी थ्रेड को टंग या विक कहा जा रहा है, इसको डिप कर दिया जाता है सॉल्वेंट में जो हमने पेट्री डिश में प्लेस किया है। प्लेस करने के बाद हम कवर कर देंगे इसको पेट्री डिश कवर के साथ में, और जो सॉल्वेंट है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू या जो थ्रेड प्लेस किया गया है उसमें कैपिलरी एक्शन होगा और सॉल्वेंट राइज करेगा टू अबव ऑफ दिस फिल्टर पेपर। अगर आप इस डायग्राम को देख सकते हो, कंसिडर दिस इज एन पेट्री डिश। इसमें सॉल्वेंट को प्लेस किया गया है और ये थ्रेड डिप किया गया है जिसको हम टंग या विक बोलते हैं, और यहाँ से रेडियली सेंटर में से आउटवर्ड साइड को मूव करेगा और जो सॉल्वेंट है पूरे सर्कुलर मोशन में कंसेंट्रिक सर्कुलर जोन्स फॉर्म करेगा फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। लास्ट वन इज two-dimensional paper chromatography. Two-dimensional, it is similar to the two-dimensional development technique we have studied in TLC. In this type of technique, एक square या rectangle paper का use किया जाता है, sample को apply किया जाएगा। For example, if you can see the diagram in solvent 1, ये paper है और paper पर origin line को mark किया जाएगा। origin line को mark करने के बाद एक ही point पर at the lower left edge of this paper हम सैंपल को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद मोबाइल फेज को रन करवाया जाएगा। मोबाइल फेज यहाँ से रन होने के बाद फॉर एग्जांपल ये सेपरेशन हो गई कंपोनेंट 1, 2, 3 एंड 4 और यहाँ तक हमारे पास से सॉल्वेंट फ्रंट रहा, यहाँ तक रन हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जब हमने मोबाइल फेज को फर्स्ट टाइम रन करवाया तो हमारे पास ये सेपरेटेड कंपोनेंट्स या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हमें यहाँ से ऑब्टेन हुए। वन डायमेंशन मीन्स वर्टिकली हमने सॉल्वेंट को रन करवाया या वर्टिकली हमने डेवलपमेंट को कैरी करवाया। सेकेंड टाइम अगेन हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट को चेंज करेंगे और ये जो पेपर था इसको ड्राई करने के बाद टर्न करेंगे 90 डिग्री पर। इस पेपर को जब 90 डिग्री पे टर्न किया जाएगा ये इस तरह से दिखेगा व्हेन टर्न्ड एट 90 डिग्री। जो एक्स का स्पॉट था वो इस तरह से यहाँ पे है और ये जो सेपरेटेड कंपोनेंट थे ये अब हॉरिजॉन्टली लाई करेंगे। तो सेकेंड स्टेप इज हॉरिजॉन्टली हमें मोबाइल फेज को डेवलप करवाना है। तो सेकेंड टाइम जब हम यहाँ पे जो सेपरेटेड हमारे पास कंपोनेंट्स थे इनमें से मोबाइल फेज को रन करवाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फाइनल सेपरेशन हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। इसी तरह की सेपरेशन को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल सेपरेशन टेक्निक और टू डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से सॉल्वेंट को यहाँ पे रन करवाया जाता है सॉल्यूट पार्टिकल्स में। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो एडवांटेजेस में फर्स्ट इज सिंपल, रैपिड एंड चीप टेक्निक, as we will only use filter paper, one development tank or mobile phase. Next is less sample is required for carrying out this paper chromatography and it is applicable to both organic and inorganic. हमें चाहे organic compound की separation करवानी है या inorganic, दोनों compounds के लिए हम paper chromatography का use कर सकते हैं। Next is disadvantages of paper chromatography. Disadvantage first रहेगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंपल कैन नॉट बी अप्लाइड, क्योंकि पेपर है लिमिटेड हमारे पास डायमेंशन से, सेम एज टीएलसी 20 x 20 सेंटीमीटर मैक्सिमम यूज किया जा सकता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट टैंक है उसमें इतना ही साइज आप प्लेस कर सकते हो, तो लार्ज क्वांटिटी हम नहीं यहाँ पे अप्लाई कर सकते। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को भी सेपरेट नहीं किया जा सकता एंड इट इज लेस एक्यूरेट एज कम्पेयर टू एचपीएलसी एंड एचपीटीएलसी, क्योंकि ये दोनों ही हाई एंड और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं। These are the advantages and disadvantages of paper chromatography. लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। एप्लीकेशंस में फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगी वी कैन स्टडी इनऑर्गेनिक मेटल सॉल्ट्स एंड वेरियस कॉम्प्लेक्स आयंस। अभी हमने स्टडी किया था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है, तो उसी में इनऑर्गेनिक मेटल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स आयंस भी आते हैं। इसी तरह से अगर कोई शुगर्स का मिक्सचर है उसको एनालाइज करने के लिए भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हैं।
Similarly, for separation of organic biochemical products, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हो गए, हॉर्मोन्स हैं, इनको सेपरेट करने के लिए भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड। डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड को सेपरेशन करने के लिए भी पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। लास्ट वन इज फॉर qualitative analysis. It is a type of chromatographic technique, so we can check the quality of any compound by using this paper chromatographic technique. I hope आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। थैंक यू।